जब महात्मा बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तो उस समय महात्मा बुद्ध के अपने शिष्यों के लिए आखिरी शब्द थे अप दीपो भव, जिसका मतलब है अपना प्रकाश स्वयं बनो। जब महात्मा बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तो उस समय उनके हजारों शिष्य उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और वे रोने लगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध उन्हें छोड़कर जा रहे थे तो उनका दुखी होना स्वाभाविक था। महात्मा बुद्ध उनके साथ 42 सालों तक रहे और वह सभी महात्मा बुद्ध से बहुत प्रेम करते थे। उनकी आभा, उनके खिंचाव से बहुत प्रेम करते थे और वे उन व्यक्तियों में सबसे सुंदर थे जो इस पृथ्वी पर इस मार्ग पर चले हों। वे केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत सुंदर थे। वे उस समय सबसे सुंदर थे। महात्मा बुद्ध का बैठना, उनका चलना, उनका सोना, उनकी मुस्कान सब अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक था। बुद्ध को देखना ऐसा था मानो जैसे ताज़ा खिले कमल के फूल को देखना। पूर्ण रूप से निश्चल, शांत और स्थिरता की मूर्ति। वे सभी लोग महात्मा बुद्ध से अथाह प्रेम करते थे। उन लोगों ने एक इंसान के लिए सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ जोखिम में डाल दिया था, लेकिन अब वही इंसान उन्हें छोड़कर जा रहा था तो वह सब रोने लगे। उनके रोने को, उनके आंसुओं को, उनके दुख को कोई भी नहीं समझ सकता था, लेकिन बुद्ध ने कहा, चुप हो जाओ, ये रोना धोना बंद करो। और तुम अब क्यों रो रहे हो? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं था। तुम्हें अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा। और मैं कह देता हूँ कि जिस घटना को आज तुम एक श्राप समझकर रो रहे हो, वही तुम्हारे लिए एक दिन वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि जब मैं चला जाऊँगा तो तुम खुद को खोजने का प्रयास करोगे। जब तक मैं यहाँ था तो तुम्हारी खुद से ज़्यादा मुझ पर दिलचस्पी थी। हालांकि लगातार मैं तुमसे कहता रहा कि खुद के भीतर जाओ, खुद को जानो, लेकिन तुम मुझ पर ही ध्यान केंद्रित करते रहे। जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो तुम खुद के भीतर जाने के लिए बाध्य हो जाओगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बहुत से लोग बुद्ध को प्राप्त हो गए। जब उनसे पूछा गया कि बुद्ध की मृत्यु के बाद इतने सारे लोग बुद्ध क्यों हो गए, तो उन्होंने कहा, अब हम समझ पा रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस मृत्यु को तुम अभिशाप समझ रहे हो वह तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि एक बार अपने बुद्ध को देखा तो वह चले गए तो बाहर देखने के लायक कुछ भी नहीं रहा। इसलिए हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने बुद्ध के रूप में वह सब देख लिया जो सबसे अधिक देखने योग्य था। हमने इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देखा और अब क्या देखना बाकी था? बुद्ध के जाने के बाद अब तो कुछ सुनने के लायक भी नहीं बचा और कुछ देखने के लायक भी नहीं। तो हमने अपनी आंखें बंद कर ली और भीतर की ओर मुड़ गए। क्योंकि अब बुद्ध बाहर नहीं थे तो पहली बार हमने उनकी आवाज़ अपने भीतर सुनी। जब तक बुद्ध हमारी आँखों के सामने थे तब तक हम अपने भीतर की यात्रा को कल पर टालते रहते थे, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व, उनके करिश्मा में ही मुक्त रहते थे।
लेकिन जब वह चले गए तो हमें मजबूरी में अपने भीतर उतरना ही पड़ा। शायद बुद्ध का इस दुनिया से जाना ही हमारे लिए आखिरी उपदेश था।